बुढ़ापा बेटी के नहीं बहू के सहारे कटता है। निकिता के घर के ठीक सामने ही एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने बेटे बहू के साथ रहते थे। बहू आशी की गोद में छोटा बच्चा है और बेटा मयंक नौकरी करता है। उन बुजुर्ग दंपत्ति में से अंकल जी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और दिन भर घर पर ही रहते हैं। वो बुजुर्ग दंपत्ति घर से बाहर भी हमेशा साथ ही जाते थे। निकिता अभी कुछ दिनों पहले ही इस घर में किराए पर रहने आई थी। जब भी उसका सामना उनसे होता तो वो साधारण से अभिवादन के बाद उनका हाल चाल पूछने लग जाती। वो लोग सब कुछ बताने के बाद ये जरूर कह देते कि क्या बताए, हम इसलिए ज्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे बेटा बहू किसी काम के नहीं है, वो तो भगवान ने हमें एक अच्छी बेटी दी है। निकिता ये सब सुनकर सोचती है कि इनकी बहू दिन भर काम करते हुए ही दिखाई पड़ती है, बच्चे को भी संभालती है, बाजार से सामान भी खरीद कर लाती है, इन लोगों की सेवा भी करती दिखाई पड़ जाती है। फिर भी ये लोग हमेशा उसकी बुराई करते हैं और अपने बेटे की बुराई करने से भी नहीं चूकते। जब से हमारी बहू आई है ना, तब से हमारा बेटा भी बिल्कुल बदल गया है, लेकिन हमारी बेटी सचमुच बहुत अच्छी है। जैसे ही उनकी बहू सामने आती तो वो एकदम से बोलते बोलते चुप्पी लगा जाते। अंकल आंटी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, इतने दिन हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, एक दिन भी हमने उसकी तेज आवाज नहीं सुनी, उसके सिर से पल्ला तो हटता ही नहीं। निकिता अपना नजरिया उनके सामने रखते हुए बोली, अरे बेटा, बहू तो हमारी बिल्कुल वैसी है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। निकिता ना चाहते हुए उनकी बात पर विश्वास करने के लिए विवश हो जाती है। हो सकता है कि वो लोग सही कह रहे हो। निकिता के देवर की शादी थी तो उसकी सास ने उसे और उसके पति को महीने भर पहले ही बुला लिया था। उसके पति विवेक को आसानी से वर्क फ्रॉम होम मिल गया। आज निकिता पूरे 2 महीने बाद अपने घर वापस आई थी और सामने बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ तो नजारा ही बदला हुआ था। सर्दी के मौसम ने अच्छी खासी दस्तक दे दी थी। निकिता ने देखा कि उनकी बहू एक एक करके उन दोनों का हाथ पकड़कर लाई और धीरे से आराम कुर्सी पर बिठा दिया। फिर शायद 2 कटोरियों में गर्मा गर्म सूप लेकर आई और खुद ही सामने बिठाकर उन्हें पिलाया भी। थोड़ी देर बाद कुछ और खाने के लिए ले आई, शायद खिचड़ी थी और वो भी बड़े प्यार से खिलाई। निकिता उन लोगों से बात करना चाह रही थी, लेकिन 2 महीने का छूटा हुआ घर था तो पास जाकर बोल नहीं पाई। लेकिन दूसरे दिन फिर वही नजारा था। आज निकिता काम से फ्री होकर गेट से निकल ही गई। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, निकिता हाथ जोड़कर बोली। नमस्ते बेटा, और ठीक है आप लोग? क्या कुछ तबीयत खराब हो गई थी? हाँ बेटा, हम दोनों को ही डेंगू हो गया था और हमारी बहू ने हमारी जी जान से सेवा की। सच में हमारी बहू बहुत अच्छी है। भगवान इतनी अच्छी बहू सबको दे। जिस बेटी पर हम गर्व से फूलते थे, उसने तो डेंगू का नाम सुनकर ही आने से साफ मना कर दिया। आंटी आंखों में आंसू भरकर बोली। सही बात है निकिता बेटा, छोटा बच्चा भी संभालना और हम लोगों की इतनी अच्छी देखभाल करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हमारी बहू ने सब कुछ कर लिया। हम लोग तो हमेशा अपनी बहू की अच्छाई को दबाकर उसकी बुराइयों को ही देखते रहे और दूसरों से भी उसकी बुराई करते रहे। मगर शायद ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। शायद हमारे समाज की यही सोच है कि बहू की अच्छाई को भुलाकर उसकी बुराइयों को देखना। मगर हमने तो अब से फैसला कर लिया है, अब कभी भी अपनी बहू की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि जिंदगी तो बेटा बहू के सहारे ही कटनी है। निकिता ने महसूस किया कि उन लोगों के शब्दों में पश्चाताप है। चलो अच्छा है, इन लोगों को सही समय पर अपनी बहू की अच्छाई नजर आ गई, क्योंकि बुढ़ापा बेटियों के सहारे नहीं, बहुओं के सहारे ही कटता है। निकिता मुस्कुराते हुए अपने घर वापस आ गई और अपने काम में लग गई।